हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है भाषा। भाषा जो है वो किसी भी मानव के जीवन पे जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा जो है एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो है हम अपने जीवन को जो है एक विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें जीवन के किसी निश्चित क्षेत्र में जो है वो प्रगति प्राप्त करनी है, प्रगति हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, अलग अलग भाषाओं की जानकारी जो होना वो बहुत ज़रूरी है। और भाषाओं की जानकारी हमें किस प्रकार से हो सकती है, यदि हम जो है नई भाषा को सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित रहते हैं और उस भाषा के निश्चित व्याकरण को जो है वो निरंतर अभ्यास के साथ पढ़ते हैं, तो हम बड़ी ही सरलता के साथ जो है उस भाषा को जो है कुछ ही दिनों में सीख लेंगे व उसको लिखने में भी सक्षम हो जाएंगे। अब जो है अलग अलग देशों में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत के अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदी भाषी हैं। ठीक वैसे ही यदि हम तुलना करते हैं पाश्चात्य देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अब भाषा शब्द ही जो है हमारा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या किसी चीज़ को सामने लेकर आना। क्यों ऐसा बोला जाता है कि भाषा क्या प्रकट करती है? अब सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखकर चलते हैं कि अगर हमारे जीवन में भाषा ही नहीं होगी, अगर हमें किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम अपने भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं सकते। जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे, तो मनुष्य को कोई भी सामाजिक प्राणी नहीं कहेगा कि बीइंग अ सोशल क्रिएचर, हम लोगों के लिए एक दूसरों के सामने अपनी भावनाएं लाना और उनकी भावनाओं को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम भाषा की परिभाषा को लेकर चलते हैं, तो भाषा जो है एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से जो है लोग अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अब भाषा के जो है हिंदी साहित्य में मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात को जो है वो लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लाते हैं, तो ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। और जब हम लिखने के बजाय अपनी बात केवल बोलकर किसी दूसरे के सामने रखते हैं, जैसा कि अभी मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो ये किस भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा की, तो सांकेतिक भाषा को हमारे साहित्य में इतना ज़्यादा महत्व नहीं प्राप्त। हम सांकेतिक भाषा वो भाषा हो गई जब हम अपने मन की बातों को, अपनी भावनाओं को जो है वो ना लिखकर ना बोलकर किसी दूसरे के सामने लाते हैं, बल्कि केवल जो है उसको इशारों से, संकेतों से उसको वो बात समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा जो है मनुष्य के विकास में जो है वो एक सोपान का कार्य करती है, अर्थात एक ब्रिज की तरह काम करती है। क्योंकि अगर आप जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो विकास करना चाहते हो, फ्लोरिश करना चाहते हो इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, तो हम लोगों के लिए जो है वो बहुभाषी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों मल्टीलिंग्विस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम देश के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ के लोगों के साथ हम जो है वो बात करने में सक्षम हो सकें, हम उनको अपनी बात समझाने के योग्य बन सकें। तो साहित्य के साथ साथ जो है अपने जीवन को एक अच्छी गति देने के लिए भी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भाषा साहित्य पढ़ने के काम आती है। नए नए विचार जो हैं, अपने मन के नए नए विचारों को हम जो है वो भाषा के माध्यम से ही, चाहे हम उसको लिखकर किसी को बताते हैं, चाहे बोलकर या संकेतों के माध्यम से, तो उसको हम भाषा के माध्यम से ही कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हम भाषा के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, तो हमारे जीवन की कल्पना करना भी जो है वो असंभव हो जाएगा। थैंक यू सो मच।